एक बार एक मरा हुआ हाथी नदी की धारा के साथ बहता जा रहा था। वहीं नदी के किनारे एक कौवा भोजन की तलाश कर रहा था। जब कौवे ने उस मरे हुए हाथी को देखा तो वह बेहद प्रसन्न हो उठा। कौवा तुरंत उड़कर हाथी के मृत शरीर पर जा बैठा, भरपेट मांस खाया और फिर नदी का मन भर जल पिया। हाथी के मृत शरीर पर इधर से उधर फुदकता रहा और फिर संतुष्टि के साथ लंबी डकार ली। कौवा वहीं बैठे बैठे सोचने लगा, ओहो, ये कितना सुंदर यमन है। यहाँ ना तो भोजन की कमी है और ना ही जल की। फिर मैं इस स्वर्ग जैसे जगह को छोड़कर कहीं और क्यों भटकूं? कौवा कई महीनों तक हाथी के मृत शरीर के साथ साथ बहता रहा। जब भी कौवे को भूख लगती वह उसी मृत हाथी का मांस नोचकर खाता और प्यास लगती तो उसी नदी का जल पीता। नदी का तेज बहाव और किनारे पर दूर दूर तक फैली हरियाली को देखकर हमेशा खुश होता रहता। नदी एक दिन अपने लक्ष्य के मुताबिक महासागर में जाकर समा गई, लेकिन कौवा लक्ष्यहीन था। नदी की धारा में बहते मृत हाथी के साथ साथ कौवा भी सागर में आ गया। अब तो कौवे की बड़ी ही दुर्गति हुई। दूर दूर तक उसके लिए ना तो कोई भोजन था ना ही कोई पेयजल। कौवा सोचने लगा, ये कौन से नर्क में आ गया हूँ? 4 दिन की मौज मस्ती ने मुझे कहाँ ला पटका। यहाँ ना तो मेरे खाने के लिए भोजन है, ना ही पीने योग्य पानी, और ना रहने का कोई ठिकाना नजर आ रहा है। बस चारों ओर अनंत खारा जल है। कौवा अब थका हारा, भूखा प्यासा कुछ दिनों तक तो चारों दिशाओं में अपना पंख फड़फड़ाता रहा। अपनी टेढ़ी मेढ़ी उड़ान से झूठा रौब दिखाता रहा, लेकिन महासागर का कोई और छोर उसे नजर नहीं आया। आखिरकार थक कर वह उसी महासागर के लहरों में गिर गया और विशाल समुद्री मछली का भोजन बन गया। जो अपने कर्तव्यों को छोड़कर आराम और आलस्य की जिंदगी चुनता है, उसकी हालत भी कौवे जैसी ही हो जाती है। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।